Hello students, welcome to our channel. So let's start our today's session. We are continuing our exercise 5.2 of chapter 5th arithmetic progression. क्वेश्चन नंबर 1 to 14 हम कर चुके हैं. वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 15. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 15 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए. क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपको, तो सॉल्यूशन अपने आप हो जाता है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू के लिए, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. nth टर्म्स ऑफ 2 APs, n की कौन सी वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ 2 APs. कोई भी AP है तो उसकी nth टर्म क्या होगी. व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एनी AP. an. तो an कोई भी दो हमें APs गिवन है, दिस एंड दिस, उनकी nth टर्म क्या है, इक्वल. तो देखो क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू के लिए आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल. दो AP है, क्वेश्चन कह रहे हैं इनकी nth टर्म इक्वल है. इसकी जो an की वैल्यू आएगी और इसकी जो an की वैल्यू आएगी, बोथ आर इक्वल. तो कौन सी ऐसी n की वैल्यू आएगी जिसे उनकी nth टर्म क्या होगी, इक्वल होगी. देखो हमें फर्स्ट AP गिवन थी 63, 65, 67. अगर AP हमें पता लग गई, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ A फर्स्ट टर्म इज 63 एंड द वैल्यू ऑफ D दैट इज A2 minus A1. 65 minus 63 is equal to 2. What's the value of D? 2. What's the formula of AN? AN is equal to A plus N minus 1 into D. हम बहुत बार कर चुके हैं. AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN is equal to, we know the value of A, so we put here A. Value of A is 63 plus N minus 1. What's the value of D? 2. AN is equal to 63 plus, अगर ब्रैकेट में है तो जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, n से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा. 2 into n, 2 and 2 1s are 2. an is equal to 63 minus 2. ये कांस्टेंट टर्म है, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. 63 minus 2 is 61 plus 2n. ये हमें क्या पता लगा, इस AP से पता लगा. अब हमें क्या गिवन है, एक और AP गिवन है, उससे देखते हैं क्या फाइंड आउट होता है. ऑल्सो 3, 10, 17 up to so on. A is equal to 3. First term is 3 and the common difference 10 minus 3 is 7. 10 minus 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 7. an is equal to A plus n minus 1 into D. ये हमें फॉर्मूला पता है. an is equal to A की वैल्यू पुट कर दो, D की वैल्यू पुट कर दो. an is equal to 3 plus n minus 1 into 7. अब क्या होगा, 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है. 7 into n that is 7n. 7 1s are 7. अब देखो an is equal to 7n आ जाएगा as it is 3 minus 7. 3 प्लस का है, 7 माइनस का है, प्लस माइनस. प्लस माइनस कितना होता है भाई, प्लस माइनस माइनस. प्लस माइनस माइनस कर दिया तो 7 minus 3 4 हो गया. माइनस किसी के भी आगे हो, चाहे छोटे के आगे हो चाहे बड़े स्टेटमेंट के आगे हो, बड़े नंबर के आगे हो, प्लस माइनस माइनस होता है. चाहे उसको उसमें से माइनस करना पड़े चाहे उसको उसमें से माइनस करना पड़े. 3 minus 7 is 4. 4 आ गया. प्लस माइनस माइनस तो कर दिया, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर इज 7. 7 is greater than 3 and the sign of 7 is negative, so we put here negative sign. आप ऐसे भी लिख सकते हो, -4 पहले लिख सकते हो, प्लस का 7n लिख सकते हो. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो nth टर्म है इन दोनों APs की वो इक्वल है. nth टर्म क्या है फर्स्ट AP की, an is equal to 61 plus 2n. सेकेंड AP की nth टर्म कितनी आई, 7n minus 4. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की an टर्म्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 7n minus 4 is equal to 61 plus 2n. दोनों an टर्म्स इक्वल हो गई, दोनों की वैल्यू पुट कर दी.
जो n वाले थे उनको एक तरफ रख लिया, 7n यहाँ एज इट इज है, 2n यहाँ प्लस का था, तो जो प्लस का होता है वो राइट साइड लेफ्ट साइड में जाकर, जो ये 2n प्लस का था राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में आकर माइनस का हो गया, -2n इज इक्वल टू 61 एज इट इज। ये माइनस का था और यहाँ जाकर क्या हो गया, प्लस का हो गया। 7n minus 2n that is 5n because plus minus minus and the sign is of greater digit, greater is 7 is greater than 2 so we put here positive sign, और जिसके आगे कोई साइन नहीं होता इट मीन्स वो प्लस का साइन होता है। 5n is equal to 61 plus 4 is 65। n के साथ क्या है, 5 मल्टीपल में है, तो अगर कोई वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है तो दूसरी साइड जाकर वो किस में चला जाता है, डिवाइड में। 565 के डिवाइड में आ गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 तक जाने के लिए 1 रह गया, ये 15 हो गया, 5 3 जा 15, n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। n इज इक्वल टू 13, n की वैल्यू कितनी आई, 13 आ गई। तो 13 वैल्यू के लिए क्या हो जाएगी, 13 जो नंबर था 13th वैल्यू an की दोनों की इक्वल हो जाएगी। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। अगर क्वेश्चन समझ आ जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या गिवन और क्या फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजीली हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन दी एपी। डिटरमाइन दी एपी, यहां तक पढ़ के आपको कितना पता लगा कि एपी बनानी है। डिटरमाइन दी एपी यानी एपी जनरेट करनी है। हुज थर्ड टर्म इज 16, ये हमें गिवन है। थर्ड टर्म हम किसको कहते हैं, A3 को ही तो कहते हैं। हुज थर्ड टर्म इज 16, उसकी थर्ड टर्म 16 है, इट मींस A3 इज इक्वल टू 16 एंड द सेवंथ टर्म, और जो उसकी सेवंथ टर्म है A7 है, एक्सीड्स। एक्सीड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सीड्स होता है इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना, कुछ ना कुछ ऐड होना। तो उसकी सेवंथ टर्म exceeds the fifth term by 12, सेवंथ टर्म exceeds the fifth term by 12, यानी कि क्या होगा, A7 किसके इक्वल होगा, फिफ्थ टर्म के इक्वल होगा, लेकिन कितना ज्यादा, 12 ज्यादा। ये लाइन समझ आई, एक्सीड्स ज्यादा होता है, सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा। तो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 लिखेंगे, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। सॉल्यूशन देखते हैं, गिवन था A3 इज इक्वल टू 16, थर्ड टर्म इज 16, A3 इज इक्वल टू 16। हाउ कैन वी राइट A3 इन द फॉर्म ऑफ nth फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A3 कितना हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 दैट इज 2d, और A3 तो हमें पता था 16 है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। A7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12, A7 किसके बराबर है, फिफ्थ टर्म के, और उसमें 12 ऐड करना है। A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12, A7 ये A5 पॉजिटिव था तो लेफ्ट साइड में आकर नेगेटिव का हो जाएगा, A7 इज इक्वल टू A5 माइनस 12। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक तरफ रखा, बाकी सबको एक तरफ रख दिया। A7 की वैल्यू nth फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और बीच में माइनस का साइन, A5 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। अगर बीच में माइनस आ जाए, बीच में माइनस आ जाए तो आप जो वैल्यूज है उनको अलग अलग ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। और अगर आप ये सोचोगे मैं यही साइन चेंज कर लूंगा या कर लूंगी, और बाद में हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हम बड़े खुश होकर आते हैं कि हमारा आंसर निकल गया। तो कितनी आई वैल्यू, a प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6d माइनस a प्लस 5 माइनस 1 इज 4d इज इक्वल टू 12। a प्लस 6d एज इट इज आएगा, क्यों आएगा, देखो जिसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, a के आगे भी प्लस का साइन है, तो प्लस 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 हो गया, प्लस 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 हो गया। तो जिसके आगे प्लस का साइन होता है उस ब्रैकेट के साइन नहीं चेंज होते, उसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। लेकिन जिसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे देखो a के आगे प्लस का साइन है, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस 4d इज इक्वल टू 12। एक a प्लस का एक a माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 6d माइनस 4d, 6d माइनस 4d प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर डिजिट का, ग्रेटर इज 6
तो इसलिए यहाँ प्लस का साइन आ गया। 60 माइनस 4d इज 2d इज इक्वल टू 12 एज इट इज। वट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d एंड 2 इज द मल्टीपल ऑफ d। d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 इसके मल्टीपल में है तो दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। d की वैल्यू कितनी आ गई? 6। d की वैल्यू आ गई, तो d की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट की 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 6। 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 6 जा 12, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। हर छोटी छोटी चीज मैं आपको बार बार इसीलिए बता रही हूं कि आपके माइंड में ये सेट हो जाए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जो मैं बोल रही हूं वो उस टाइम आपको याद आए और सिली मिस्टेक्स आप ना करो। वरना ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि प्लस वाला उस साइड जाके माइनस हो जाता है, माइनस वाला उस साइड जाके प्लस हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि हम सिली मिस्टेक्स करते हैं। 2 इंटू 6 12 हो गया। 16 प्लस का साइन उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू के उस साइड, इज इक्वल टू a एज इट इज। 12 माइनस 16 दैट इज 4। वैल्यू ऑफ a इज 4। लेकिन क्या हमें a की वैल्यू बोली हुई थी? क्या हमें a की वैल्यू निकालनी थी? क्या निकालना था? हमें AP जनरेट करना था, AP बनाना था। और AP बनाने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, a और d की। क्योंकि फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म तो यही होती है जो a की वैल्यू होती है। a1 मान लिया मैंने, इसको क्यों माना वो अभी बताती हूँ। a1 इज इक्वल टू a के इक्वल ही होगा और a की वैल्यू 4 है। a2 कितना होगा? जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में क्या हो जाता है? d ऐड हो जाता है, a1 प्लस d। जब हमने एक्सरसाइज 5.1 की थी तब मैंने आपको बताया था कि हाउ टू जनरेट एन AP फ्रॉम द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 5.1 नहीं देखी, आप पहले वो एक्सरसाइज देख लेना। a2 की वैल्यू a1 प्लस d। देखो अगर मैं यहाँ a लिख देती तो अब तो ये सीक्वेंस बन रही है ना, a1 a2 a3 a4। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए ये क्या किया? a1 रिप्रेजेंट किया इसको। हमें अपना जो एग्जाम होता है या जो अपना टेस्ट होता है, इस तरीके से नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि अगर हमारी थोड़ी सी कोई गलती भी हो जाती है तो टीचर ये सोचे कि इस बच्चे का अटेम्प्टेशन बहुत अच्छा था और इसको फुल मार्क्स दे दो। तो a1 की वैल्यू कितनी आई? 4। a2 की वैल्यू क्या करेंगे? a1 प्लस d। a1 की वैल्यू कितनी आई है? 4। d की वैल्यू कितनी आई थी? 6। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d। a2 की वैल्यू कितनी आई है? 10। 10 प्लस d, 10 प्लस 6, d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 16। a4 की वैल्यू a3 प्लस d इज इक्वल टू 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22। Hence they required AP। AP की कितनी वैल्यू आ गई? हमने 4 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, आगे सो ऑन कर दिया। आप 5 6 7 जितनी आपका मन करे आप उतनी फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्या कोई मुझे बता सकता है इस वैल्यू को, जो ये AP बनी है, इसको हम दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं? ये हमने एक्सरसाइज 5.1 करते हुए सीखा था। कैसे सीखा था? देखो a1 की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है। a2 की वैल्यू an वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d। a2 कैसे आएगा? a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू कितनी आई है? 4। d की वैल्यू कितनी आई है? 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। फिर a3 की वैल्यू, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d। a प्लस 2d, a की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू पुट करो, कितनी वैल्यू आएगी? 16। ये थोड़ा छोटा मेथड था तो इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, यू गेट द फुल मार्क्स। तो हार्ड वर्क से ज्यादा आजकल क्या करना चाहिए? स्मार्ट वर्क। कि नंबर तो उतने ही मिल रहे हैं लेकिन हमारा टाइम सेव हो रहा है, और वो टाइम हम कहाँ लगा सकते हैं? अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छी करने में, प्रेजेंटेशन। जो हमारा ये हम कोई भी टेस्ट या एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, राइटिंग अच्छी करने में, लाइन्स ड्रॉ करने में। 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आपने ये पढ़ा, फाइंड द 20th टर्म, खुश हो गए, क्या निकालना है? a20 निकालना है। और ये तो पढ़ा ही नहीं फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। लास्ट से 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम दी AP 3, 8, 13, 253। ये हमें AP गिवन है,
इसकी फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, कुछ ना कुछ होगी, ये लास्ट टर्म है इसकी, ये क्या है, an है। तो हमें जो लास्ट से 20th टर्म, अब हमें क्या पता इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो लास्ट से जो 20th टर्म आ रही है वो निकालनी है कि वो क्या टर्म होगी। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करने बैठोगे, 3 में 5 ऐड हो रहा है, 8 आ गया, 8 में 5 ऐड हो रहा है, 13 आ गया, फिर आगे आगे आगे, अच्छा ये इतनी टर्म्स बन रही हैं, तो उसके नंबर्स आपको मिलेंगे नहीं अगर आप डायरेक्ट आंसर भी लिखाओगे तो। देखो, ऑन रिवर्सिंग द गिवन एपी, इस एपी को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मतलब बैक कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। जो फर्स्ट था वो लास्ट में लिख दिया और जो लास्ट में था वो फर्स्ट में लिख दिया। 253, अब देखो कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, 5 का डिफरेंस ही तो आ रहा है भाई। इसमें से 5 माइनस करेंगे 248 आएगा, 248 में से -5 करेंगे 243 आएगा, समथिंग लाइक दैट। और लास्ट में 13, 8 और 3 लिख दिया, रिवर्स कर दिया। यानी कि अगर हमें लास्ट से टर्म पूछी हुई है, कोई भी स्टेटमेंट आ जाए वो पूछी हुई है उसकी इतनी, ये वाली टर्म निकालो, 20th निकालो, 30th निकालो, जो मर्जी टर्म निकालो, लेकिन लास्ट से निकालो, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को क्या कर देना, एपी को रिवर्स कर देना। रिवर्स करके फिर क्या करना है, ए की वैल्यू पता लगी, जो फर्स्ट में लिखी वो ए की वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू 253, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 248 माइनस 253 कितना आएगा, -5। डिफरेंस 5 का था लेकिन यहाँ -5 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एपी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया तो 248 में से 253 माइनस करेंगे ना, प्लस माइनस माइनस कर दिया तो साइन तो ग्रेटर नंबर का ही आएगा, कितना है, नेगेटिव, तो इसलिए -5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, A20 निकालना है। A20 इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, nth वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 253 प्लस 20 माइनस 1 19, डी की वैल्यू -5, 253 19 5 95, यहाँ इसके आगे प्लस का साइन था, यहाँ माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 253 माइनस 95 इज 158, hence the 20th term from the last is 158। यही आया, कितना इजी था। क्या करना था, अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे रखी है कि लास्ट टर्म से ये वाली टर्म निकालो, तो आप ए बी को रिवर्स कर दो, उसमें से ए की वैल्यू निकाल लो, डी की वैल्यू निकाल लो, ए एन पता लग गया, जो टर्म पूछी हुई है पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी। दिस सम क्या होता है, सम में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। दिस सम ऑफ द, किसको प्लस करेंगे, दिस सम ऑफ द 4th and the 8th टर्म, A4 को और A प्लस A8 को प्लस करेंगे। A4 प्लस A8 कितना हो जाएगा, इज 24। फर्स्ट लाइन पढ़ते ही हमें पता क्या लग गया, द सम ऑफ द 4th and the 8th टर्म ऑफ द एपी इज कितना, 24। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, पहले ये लिख लिया। एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। एक और चीज पता लगी, सम करना है किसका, 6th टर्म का A6 एंड 10th टर्म A10, उनका सम करना है, प्लस कर दिया, आंसर कितना आया, 44 इज इक्वल टू 44। छोटे क्लासेस में हमने किया था, कोई स्टेटमेंट दे दी जाती थी और इसको कि मैथ्स के टर्म में लिखो, ऐसे इक्वेशन बनाओ, तो ये आपको आता होगा। The sum of the 6th and the 10th term is 44, तो A6 plus A10 is equal to 44 आ गया। अगर हमें ये पता लग गया तो हमें तो पता है AN का फॉर्मूला आता है भाई, हमें तो वही लगा के देख लेते हैं कुछ होगा कि नहीं होगा। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, AP की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। अगर AP बनानी है, इसमें भी तो AP बनानी है, AP बनानी है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो अगर हमें AP बनानी है तो क्या क्या चीजें चाहिए, 2 चीजें ही तो चाहिए, एक A की वैल्यू और एक D की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, कुछ तो बनेगा। चलो देखते हैं। A4 प्लस A8 फर्स्ट इक्वेशन ली, A4 में nth का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और A8 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। A प्लस 4 माइनस 1 3D प्लस A प्लस 8 माइनस 1 7D इज इक्वल टू 24। अब बीच में माइनस का साइन नहीं है तो साइन चेंज हुए ही नहीं। A कितना हो गया, 2A, A मल्टीप्लाई A स्क्वेयर होता है, लेकिन A प्लस A 2A होता है, 2A। 3 प्लस 7
3d प्लस 7d कितना हो गया 10d इज इक्वल टू 24। ऑल्सो एक और इक्वेशन गिवन है a6 प्लस a10 वाली, a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। a6 कितना हो गया a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a10 कितना हो गया a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। 6 माइनस 1 5d हो गया, 10 माइनस 1 9d हो गया। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d प्लस का साइन था, सो नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। a प्लस a 2a 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल टू 44। क्या बन गई, दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक इक्वेशन लिख ली दूसरी इक्वेशन लिख ली, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन माइनस का लिख देते हैं। माइनस का क्या हमने सीखा हुआ है, जो भी साइन होता है नीचे वाली इक्वेशन में, इक्वेशन क्या होता है जिसमें इज इक्वल टू का साइन आता है, नीचे वाले इक्वेशन में अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबका माइनस माइनस करना चाहिए ना। सब्ट्रैक्शन में क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसमें अगर माइनस आ जाता तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो इसलिए हम पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव बना देते हैं। लेकिन यहाँ तीनों के साइन पॉजिटिव है तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिख दिया। 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। 10d माइनस 4d, सॉरी 10d माइनस 14d, प्लस माइनस माइनस हो गया। 14 माइनस 10 इज 4, माइनस कौन सा बड़ा है 14 बड़ा है, 14 के आगे माइनस का साइन है, नीचे वाला साइन देखना है। अब इसका साइन माइनस बन चुका है तो माइनस का 4d इज इक्वल टू 44 माइनस 24 इज 20, और साइन किसका माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर का 44 इज ग्रेटर देन 24। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4d इज इक्वल टू 24, इसके साथ d के साथ मल्टीपल में है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 चला जाएगा, तो 4 5 जा 20 होता है, तो इसलिए d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब d की वैल्यू आ गई, ये दो इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी। आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस 5d की वैल्यू 5 आई है इज इक्वल टू 24। 2a प्लस 5 10 जा 50 इज इक्वल टू 24। 2a 50 वाला उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। क्यों करते हैं हम इसको, कभी लेफ्ट में लेके जा रहे हैं कभी राइट में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a के आसपास जो भी है उसे खत्म करना है। तो प्लस वाला उस साइड जाएगा, माइनस का हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, सो कितना हो गया 50 में से 24 माइनस होगा 26, साइन ग्रेटर का होगा इसलिए 50 का साइन माइनस का लगा दिया। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 डिवाइड में चला गया, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -13। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई सेम, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -13, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, प्लस कर देंगे a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, इतना आंसर आ गया। हेंस दी फर्स्ट 3 टर्म्स आर -13, -8, -3। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस कर लेना इसकी। हमारे इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस ही बचे हैं 19 एंड 20, तो ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा इसलिए आज का यहीं स्टॉप करते हैं ये। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।